बिहार की राजनीति में लगा कि आज दूसरे जगदेव प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो कारवां सन 74 की तरफ चल रहा था, वहीं पूरा दृश्य था पूरे बिहार के सभी जिलों में। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो कारवां चल गया है, इसलिए अब सभी तमाम राजनीतिक पार्टियां कि त्रिवेणी संघ के बाद यादव समाज, कुर्मी समाज के बाद कुशवाहा समाज की बारी आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार जी के बाद। 10,000 से ऊपर गाड़ी पाटलिपुत्र की धरती पर पहुंचेगा और संख्या में मैं ये भी कह सकता हूं कि 40,000 से कम लोग नहीं रहेंगे। पटना पूरा एकदम सम्राट अशोकमय रहेगा 28 मार्च को। अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उसके बाद में स्वर्ण समाज के भी बहुत प्रबुद्ध लोग सम्राट अशोक जयंती मनाने के लिए पूरे तत्पर होकर आ रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में अभी चर्चा केवल और केवल कुशवाहा की हो रही है। और देखिए पिछले दिन किस प्रकार से बीजेपी ने एक बार फिर से प्रदेश की कमान कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को सौंप दी। बिहार की सियासत फिर से गरमाई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार से विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की, उसने तो बिहार की राजनीति को जोर दे ही दिया था। लेकिन अब 28 तारीख को यानी 28 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कुशवाहा समुदाय का जुटान होगा। उपेंद्र कुशवाहा ताकत भी दिखाने वाले हैं। वैसे तो उन्होंने सभी जिलों में जाकर दिखाया, लेकिन इस बार 28 तारीख की चर्चा क्यों है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रामपुकार सिन्हा जी हैं और लगातार राजनीतिक विषयों पर इनसे बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के खास भी माने जाते हैं। सबसे पहला, विरासत बचाओ नमन यात्रा आप लोग का कैसा रहा? बहुत शानदार, जानदार। और आपके लाइव बिहार के माध्यम से विरासत बचाओ नमन यात्रा जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के तत्वाधान में आयोजित हुई थी और हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो जन समर्थन पूरे बिहार में देखने को मिला, वाकई बिहार की राजनीति में लगा कि आज दूसरे जगदेव प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो कारवां सन 74 की तरफ चल रहा था, वहीं पूरा दृश्य था पूरे बिहार के सभी जिलों में। इसके अलावा पिछले दिन जो बीजेपी ने गेम किया है, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। कुशवाहा समुदाय की चर्चा बिहार में खूब हो रही है। हर पार्टी अब कुशवाहा समुदाय को ही आगे बढ़ा रही है। जनता दल यूनाइटेड से आपके नेता ने साथ छोड़ दिया, अपनी अलग पार्टी बनाई है। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की वो कहावत पूरी चरितार्थ हो रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज यादव समाज से थोड़ा मोड़ा कम आता है बिहार की राजनीति में। और एक समय जब त्रिवेणी संघ बना था तो पूरे बिहार में यादव समाज को भी प्रतिनिधित्व मिला, पटेल माने कुर्मी समाज को भी प्रतिनिधित्व मिला। तो अब कुशवाहा समाज की बारी आ गई है। इसमें मुझे कहने में कहीं की अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार की राजनीति में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक उभरता हुआ सितारा है और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो कारवां चल गया है, इसलिए अब सभी तमाम राजनीतिक पार्टियां कुशवाहा चेहरा को आगे कर रही है। लेकिन आज भी उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय फलक के नेता हैं। कुशवाहा समाज के भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी का एक चेहरा है। चारों सदन का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और बिहार विधान परिषद, सभी सदनों को उन्होंने देखा है। प्राध्यापक रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, विचारवान हैं और एक गांधीवादी समाजवादी चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो उसमें मुझे कहने में कहीं का अतिशयोक्ति नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरे बिहार में एक समा बांध दिया है। और अब पूरे बिहार के जो भी राजनीतिक दल है, अब सबको कुशवाहा राजनीति पर केंद्रित होना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर विधानसभा में जाइए तो कुशवाहा समाज की बहुत अच्छी खासी वोट है, इसलिए सब चेहरा कुशवाहा समाज को आगे बढ़ा रहा है। विरासत बचाओ नमन यात्रा समाप्त हुआ। हर किसी ने देखा कि किस प्रकार का जनसमर्थन आप लोग के साथ था, उपेंद्र कुशवाहा के साथ था। लेकिन अब चर्चा जो 28 तारीख की चल रही है, आखिरकार वो इतनी बड़ी चर्चा क्यों बनते जा रही है? क्या होने वाला है 28 तारीख को? देखिए, 28 तारीख को राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरे बिहार के 38 जिलों के तमाम जो कार्यकर्ता है हमारे पार्टी के, वे सभी पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर आ रहे हैं। वह पाटलिपुत्र जो सम्राट अशोक का
वो राजधानी था। वो पाटलिपुत्र, ऐतिहासिक पाटलिपुत्र कुम्हरार, जहाँ सम्राट अशोक की विरासत। इसलिए हम अपने पूर्वज, अपने महापुरुष और अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के बैनर तले। और उसके उद्घाटनकर्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी करेंगे। और मुझे ये कहने में कहीं कोई दुमत नहीं है आपके बिहार लाइव के माध्यम से, लाइव बिहार के माध्यम से, कि 38 जिला से कम 10,000 से ऊपर गाड़ी पाटलिपुत्र की धरती पर पहुंचेगा। और संख्या में मैं ये भी कह सकता हूं कि 40,000 से कम लोग नहीं रहेंगे। पटना पूरा एकदम सम्राट अशोकमय रहेगा 28 मार्च को। पूरा भर दीजिएगा, पूरा चप्पा गांधी मैदान, गांधी सेतु से लेकर जेपी सेतु से लेकर दक्षिण बिहार के आने वाले सभी लोग, आप देखेंगे कि कितनी बड़ी ऐतिहासिक भीड़ हो रही है। राष्ट्रीय लोक जनता दल बनने के बाद सम्राट अशोक की ये जयंती मनाई जा रही है। जो सम्राट अशोक हमारे पूर्वज रहे हैं, अखंड भारत के निर्माता रहे हैं, और उनकी हम लोग जयंती मना रहे हैं। तो ये जयंती शानदार और जानदार, और पूरे बिहार के खासकर हमारे समाज के लोग, और इसमें भी अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उसके बाद में स्वर्ण समाज के भी बहुत प्रबुद्ध लोग सम्राट अशोक जयंती मनाने के लिए पूरे तत्पर होकर आ रहे हैं, पूरे जोश खरोश के साथ आ रहे हैं। कहाँ बैठाइएगा? देखिए, बहुत कम जगह पड़ जाएगी। सम्राट अशोक कन्वेंशन बापू सभागार, वो तो पूरा भरा ही रहेगा। गांधी मैदान के चारों तरफ, पटना के जो लोग पहले पहुंच जाएंगे वहीं वहां पहुंचेंगे। ये तो आपको मैं बता दूं, आपको देखिएगा 27 तारीख से ही पटना में जमावड़ा शुरू हो जाएगा। 27 तारीख से ही लोग आना शुरू करेंगे। और कल हम लोग मोतिहारी में मीटिंग किए, आज मैं आपके स्टूडियो में हूँ। तो भाई ये चल रहा है करवा, और पूरे बिहार के 38 जिला में सभी लोग लगे हुए हैं। और 27 से ही पटना सभी लोगों का आना शुरू हो जाएगा। और सम्राट अशोक की जयंती राष्ट्रीय लोक जनता दल, दिखा दीजिएगा। देखिए, ताकत क्या दिखाना है, ताकत बिहार ताकत की ही तो राजनीति है। भीड़ जुटाने का मतलब है ताकत दिखाना। देखिए, यह एक जन सैलाब है। अच्छा, इसको आप ताकत नहीं बोल सकते हैं, एक कारवा है। और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बिहार के छात्र और युवा आज उपेंद्र कुशवाहा जी को दूसरा जयप्रकाश नारायण मान रहे हैं। अच्छा। दूसरा जेपी। और कहा भी गया है कि युवाओं का जिस ओर सैलाब उमड़ जाता है, इतिहास गवाह है, उस देश का इतिहास बदल जाता है। जाम लगा दीजिएगा पटना में। पटना जाम आप देख लीजिएगा, आपको कवरेज करते करते तमाम चैनल को कवरेज करने में दिखाई पड़ जाएगा कि वाकई में उपेंद्र कुशवाहा का वो कारवा, जो पूरे लोगों का समर्थन है, दिखाई पड़ जाएगा। कहाँ आप लोग का जब नया पार्टी का गठन हुआ, राष्ट्रीय लोक जनता दल का, भावी सीएम उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग भी मानते हैं, आपके कार्यकर्ता समर्थक भी मानते हैं, लेकिन अब चर्चा चल रही है कि अब कुशवाहा समुदाय का नया चेहरा सम्राट चौधरी बन गए हैं। देखिए, अभी सीएम की लड़ाई नहीं है। तो सीएम की लड़ाई अभी 25 में है। तो अभी राजमोहन तिवारी जी, आप एक युवा पत्रकार हैं। अभी दिल्ली केंद्र आधारित राजनीति है। अभी 24 की राजनीति दिल्ली की राजनीति होगी, उसके बाद 25 की राजनीति आएगी। फिर हम तमाम लोग बैठेंगे। और इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार जी के बाद। इसमें कहीं कहने में कोई दोमत नहीं है कि समाजवादी विचारधारा के और मूल्य आधारित राजनीति करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़ा चेहरा। टकराएंगे तो नहीं सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के? देखिए, ये तो अब जान लीजिए कि त्रिवेणी संघ के बाद, यादव समाज, कुर्मी समाज के बाद कुशवाहा समाज की बारी आ गई है। और आप देखते चलिए आगे आगे होता है क्या। जेडीयू से लेकिन आप लोग का जो समीकरण है वो पूरा बिगड़ गया है। अब जेडीयू का लॉकुस कहाँ चलता था, अब वहाँ पर तो कुशवाहा लोग एकदम दरकिनार किए गए। जनता दल यू में हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुछ मुट्ठी भर लोग घेर कर पार्टी को चकनाचूर कर दिया, पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया। और शायद लोग क्या कर रहे हैं ये कहने की कोई बात नहीं। सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने चैनल को भी बताया है, पार्टी को खंडित करके वो लोग अपने स्वार्थ की राजनीति में जदयू को नेस्तनाबूद कर दिया है। और अब जदयू को क्या कहें, वहाँ तो कोई, अब आप हम लोग पूरे बिहार के भ्रमण में घूम रहे थे, प्रत्येक जिला से 300, 400, 250, 200 कार्यकर्ता जनता दल के सभी लोगों ने सदस्यता करेंगी। पूरा रिकॉर्ड है, टाइप किया हुआ सूची है, जो विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं। सभी लोगों ने कहा
कि अब ओरिजिनल जनता दल यू राष्ट्रीय लोक जनता दल है, जो जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जो दोनों आज नहीं है, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, उन दोनों का सपना अगर कोई साकार करेगा तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी साकार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब बिहार की राजनीति वही त्रिवेणी संघ जो बना था उसी को लेकर फिर से चर्चा में छिड़ी है। यादव कुर्मी की बारी आ गई, लेकिन अब किसकी बारी? तो अब कुशवाहा समुदाय की बारी। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा ने इस समुदाय को कहां से कहां उठाकर रख दिया। जनता दल यूनाइटेड जब छोड़ा उसके बाद चर्चा सबसे ज़्यादा बिहार की राजनीति में छिड़ी, लेकिन अब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने भी आगे कर दिया। ऐसे में अब हर कोई इस बात को तो मान रहा है कि लव कुश समीकरण जेडीयू का पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुशवाहा समुदाय तो साथ है, क्या लव समीकरण भी नीतीश कुमार के साथ रहेगा? ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन 28 तारीख जो है वो राजधानी पटना में आपको एक अलग दृश्य दिखाएगी और बताएगी कि उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत क्या है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।